हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चंद। तो जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए हैं 2025 एग्जामिनेशन के। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो गलत हैं या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो इस केस में आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी आंसर कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं, यानी कि संरीक्षा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी आंसर कॉपी दोबारा से जो है चेक की जाएगी कि कहीं टोटली में कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन जो है अनचेक तो नहीं रह गया है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चेक की जाती हैं। तो पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ आप पे करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके जो है आप अपने आंसर कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूपी बोर्ड का। क्लियर? तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए अलग 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, वहीं पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग से 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना होता है। वेबसाइट पे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर चालान फॉर्म मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके फिल करके आपको बैंक में जाके चालान के जरिए जो है आपको पेमेंट करना होगा पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद चालान जो है जमा करने के बाद आपको फिर से ऑनलाइन वेबसाइट पे आना, upmsp.edu.in पर आना है और यहीं से जो है आपको फिर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट वाले लिंक पर जाकर चालान फॉर्म का इस्तेमाल करके और अपने जो है डिटेल्स, रोल नंबर वगैरह इनका इस्तेमाल करके जो है आपको स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेंगे, उसको फाइनली कंप्लीट कर लेंगे, उसको डाउनलोड करना है और जो चालान की ओरिजिनल कॉपी होगी उस दोनों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जो है आपको अपने संबंधित कार्यालय में भेजना होगा 19 मई से पहले पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया कि 19 मई 2025 तक आपको प्रेषित कर देना है अपने क्षेत्रीय कार्यालय को। ठीक है? तो इसमें जो है आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा यूपीएमएसपी की वेबसाइट से, वो प्रिंट कॉपी और ओरिजिनल चालान कॉपी दोनों को आपको साथ में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आपको संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आपका जो भी एरिया के जो भी रीजनल ऑफिस होगा यूपी बोर्ड का, वहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो upmsp.edu.in की वेबसाइट पर वहां पर लिंक आ गया है और उस लिंक पे जाके आपको पहले चालान फॉर्म जनरेट करना है, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके पेमेंट करना है 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद फिर उस चालान फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे तो वहां पे बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल मिल जाएगी आपको, उस चालान फॉर्म पे रहेगी, उसका इस्तेमाल करके आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है और उसके बाद फिर स्क्रूटनी फॉर्म को सेव करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर और ओरिजिनल चालान फॉर्म को लेकर जो है दोनों को रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 19 मई 2025 तक हर हाल में प्रेषित कर देना है। 19 मई 2025 के बाद अगर आपने कोई चालान जनरेट किया और उसका पेमेंट किया है तो फिर वो मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए लास्ट डेट के वेट ना करें, 19 मई से पहले पहले आप चालान जनरेट करके पेमेंट करके अपना जो है स्क्रूटनी फॉर्म फिल करके उसको रीजनल ऑफिस में भेज दें। तो जब आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आएंगे upmsp.edu.in की, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरक्षा यानी कि स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2025। तो अगर आपने भी क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन 2025 में दिया है, रिजल्ट आ गया है, मार्क्स से आप नाखुश हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आप अपनी मार्कशीट की यहाँ पर स्क्रूटनी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हो तो यहाँ क्लिक करें, इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हो तो यहाँ पे क्लिक करें और अपना आवेदन यानी कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो दोबारा से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। ये ट्रेजरी चालान फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके इसमें डिटेल फिल करके आपको पहले जो है फीस जो है सबमिट करनी होगी। तो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको फीस वो सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करके पेमेंट करने के बाद ही आप अपना हाई स्कूल या फिर इंटर के वाले लिंक पे जाके अपना जो है स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करना है। क्लियर? और क्योंकि उसमें जो है आपको इस चालान की डिटेल भी जो है वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका स्क्रूटनी का फॉर्म कंप्लीट फिल होगा, सेव होगा, उसको डाउनलोड करके और इस ओरिजिनल कॉपी, चालान की ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको जो है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 19 मई से पहले पहले पोस्ट कर देना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा कि उप कोषागार या बैंक का नाम और शाखा जहाँ पे आप कर रहे हो उसका आईएफएससी कोड क्या है, जिस व्यक्ति या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम और पता यहाँ पर रखना होगा, पंजीकरण संस्था का जो है यहाँ पर डिटेल आपको जमा करनी होगी, जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा संरीक्षा शुल्क है या फिर इंटरमीडिएट परीक्षा संरीक्षा शुल्क है, ये आपको जो है यहाँ पर धनराशि अंकों में यहाँ पर लिखनी होगी। इसी तरीके से अगर कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट परीक्षा प्राप्तांक शुल्क दे रहे होंगे तो यहाँ पर जो है आपको अमाउंट डालना होगा। तो जिस चीज के लिए भी है वो आपको यहाँ
यहाँ पर लिखना है, फिर धनराशि यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है, जमाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो बैंक में जहाँ पे भी आप जमा करेंगे वहाँ पे ये डिटेल आपको फिल करके वापस दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कैश देंगे तो 1000 के कितने नोट है, 500 के कितने, 100 के कितने, हालाँकि अब तो 1000 के चलते नहीं है, तो 500, 100, 50, 20 जो भी आप नोट वहाँ पर सबमिट करोगे वो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी कि कितने 500 के, कितने 100 के, कितने 50 के हैं। फिर धनराशि रुपए में आपको लिख के टोटल यहाँ पर योग करके आपको सबमिट कर देना होगा। क्लियर? तो ₹500 पर सब्जेक्ट आपको जो है तो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में सबमिट करना होगा पर सब्जेक्ट। तो अगर आप 2 में कराना चाहते हैं तो 1000, 3 में कराना चाहते हो 1500, इस तरीके से आपको जो है इस चालान फॉर्म के साथ आपको बैंक में जाकर सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बैंक से स्टैम्प वगैरह लग के मिल जाएगा आपको और उसकी डिटेल फिर उठाकर आपको स्क्रूटनी फॉर्म में फिल करनी है, बाकी अदर डिटेल्स के साथ, और फिर जो है उस स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करके इसके साथ जो है ओरिजिनल चालान कॉपी के साथ आपको बाय पोस्ट 19 मई से पहले-पहले अपने ओरिजिनल कार्यालय में फीस सबमिट करने के बाद आप जो है यहाँ पर आएँगे। अगर हाई स्कूल के लिए है तो हाई स्कूल के वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और इंटरमीडिएट के लिए तो इंटरमीडिएट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। सपोज़ कि आप 12th के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर फिर आपको क्लिक करके 12th का जो है आपको रोल नंबर 12th का जो है यहाँ 10 डिजिट रोल नंबर फिल करना होगा और आपका सेंटर कोड जो था वो फिल करके आपको गेट डेटा पे क्लिक करना होगा। जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फर्दर जो सारी डिटेल्स हैं जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, विद्यालय कोड, ये सारी चीज़ें, आपका रोल नंबर, आपके माता-पिता का नाम, ये सारी डिटेल वहाँ पर शो हो जाएँगे। फिर कौन से सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी करवाना है, वो सारा चीज़ सेलेक्ट करके आपको स्क्रूटनी फॉर्म को सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना होगा और जो ओरिजिनल कॉपी है ट्रेज़री चालान का, उसके साथ आपको जो है इन दोनों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है आपको अपने संबंधित कार्यालय में भेजना होगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर अपनाना होगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। इस तरीके से आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं।